हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम कोठारी और आज हमारे साथ हैं टीवी के पॉपुलर शो इश्क में मर जावा की ईशानी यानी चांदनी शर्मा। सो चांदनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much. Thanks for having me. आपकी इतना आपके कैरेक्टर को इतना पसंद कर रहे हैं लोग, इतना प्यार मिल रहा है। खुद मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे डीएम्स आए हैं आपको लेके। इतना प्यार, इतना अच्छा फीडबैक और इतना शो को लेके इतनी अच्छी टीआरपी जो मिल रही है, तो कैसा है अभी? और अब तो एक इतने बड़े ट्विस्ट के बाद फिर से वापस ये करने वाले हैं सारे लोग। Yeah. So बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो फर्स्ट शो है, हम्म। तो मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही मिला है। फर्स्ट फर्स्ट शो में ही इतना रिकग्निशन मिल रहा है और इतना प्यार मिल रहा है, और जबकि मेरा कैरेक्टर इतना प्यार वाला नहीं है, सो इट्स अ वेरी इट कम्स एज अ सरप्राइज टू मी कि लोगों को ईशानी से नफरत है, but they love to hate her. Like there are few things which people are really admiring of hers, and yeah, at the same time they hate her at the same time for the character she's playing. इस पूरे शो की सबसे बड़ी बात यही है कि जो अपोजिट कैरेक्टर हैं, जिनको हम विलेन मान सकते हैं, उनसे भी लोगों को बहुत प्यार है। इवन आपसे भी Exactly. आपके शो में आपके कैरेक्टर को जितना लोग पसंद नहीं करते हैं, रियल लाइफ में आपको उतना ही प्यार करते हैं। मैं देखती हूँ आपके इंस्टा पे लोग कितना आपको अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं। तो एक जब आप एक अपोजिट और एक ग्रे कैरेक्टर में आते हैं, खासकर टीवी पे, तो आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं लोगों से। तो आपने कुछ ऐसी सुनी अभी तक? हाँ, मुझे स्पेशली हेली के जो फैंस हैं वो तो मुझे अच्छे से मतलब मुझे एक मैसेज आया था कि रिद्धिमा से ढंग से बात किया कर वरना तेरे घर में घुस के तुझे मारेंगे। एंड आई रिमेम्बर वन मोर मैसेज। हाँ, किसी ने लिखा था कि भगवान ने इतनी अच्छी शक्ल दी है, अच्छे काम कर ले थोड़े। So yeah, some people take it too hard to their heart and कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। या बट हेली के साथ आपका शो में जितना 12-13 का 36 का आंकड़ा चलता है, अपोजिट मतलब जब आप सेट पे होते हैं तो आप उतने ही प्यार, इवन आप दोनों बहुत एक दूसरे के करीब भी हैं, जैसा कि हेली ने मुझे बताया। तो वो कैसे कभी साथ Yeah. में पढ़ के जो मैसेजेस होते हैं उन्हें पढ़ते हैं, जो उनके फैंस आपको लिखते हैं? हाँ, मैं हमेशा उससे फॉरवर्ड करती हूँ जो भी मैसेज मुझे आता है, मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ, उसे फॉरवर्ड करती हूँ। अभी किसी ने मुझे मैसेज किया था कि प्लीज मेक अ वीडियो ऑन अ डांस, लाइक परफॉर्म अ डांस ऑन द सॉन्ग पिया पिया ओ पिया पिया, बिकॉज यू बोथ रिमाइंड मी ऑफ रानी मुखर्जी एंड प्रीति जिंटा। सो हेली वाज लाइक हाँ बनाते हैं ना, अच्छा आइडिया है। सो या वी हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट, एंड शी इज अ स्वीट हार्ट। या सो आप दोनों की फ्रेंडशिप बहुत पक्की है सेट पे भी। हेली ने मुझे इंटरव्यू में भी बताया कि आप किस तरीके से दोनों साथ में स्पेंड करते हैं टाइम। लेकिन जब कभी छुट्टी होती है या फिर जब आप ऑफ होते हो, जैसे अभी हेली ट्रैवलिंग करी है, आप ट्रैवल करते हैं, तो एक दूसरे के साथ किस तरीके से टच में रहते हैं? थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू व्हाट्सएप कॉलिंग हो जाती है, वरना सेट पे तो हम लोग मिलते ही हैं रोज। सो या दूसरी, अगर आपकी सबसे ज्यादा चर्चा रही तो कोविड टेस्ट, जो पूरे एक तो पूरे शो को बहुत ज्यादा चर्चा में रखा था। मतलब राहुल 2020 में हाँ बहुत कुछ देखा। या सो राहुल सुधीर का जब कोविड पॉजिटिव हुआ, उसके बाद सबको डर था कि अब हेली को भी हो जाएगा। उसके बाद आप भी उसकी चपेट में आ गई। वो पूरा जो एक टाइम था, वो कैसे निकला और क्या था उस समय, मतलब चल रहा मन में? तो इट वाज लाइक कि मेरे साथ जो भी मेरे मेकअप रूम के साथ जिनका मेकअप रूम है, चाची का है, जो माँ प्ले करती हैं अनुप्रिया उनका है, सिया का है, वो सारे नेगेटिव थे। सो हमें पता ही नहीं चला कि कैसे, मतलब इट्स नॉट लाइक जो हम सोचते हैं कि पॉजिटिव के साथ रहोगे पॉजिटिव हो जाओगे, नेगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब राहुल का पॉजिटिव निकला तो फिर हमें सबको टेस्ट करवाने को बोला, और एक्टर्स में सिर्फ राहुल का निकला, चाचा का निकला था, बट वो कुछ टाइम से घर पे ही थे, मतलब उनका इतना शूट नहीं हो रहा था, और मेरा पॉजिटिव निकला, और हम लोगों के आसपास के लोगों का पॉजिटिव नहीं निकला। सो बट ठीक है, आई डिडंट पैनिक मच, बिकॉज आई न्यू कि मैं हेल्दी खाती हूँ और ये सब, तो हुआ तो ठीक है, बट रिकवर हो जाएगा। बट हाँ यार, कभी क्योंकि सारे बहुत इसे सीरियसली लेते हैं और इतना मीडिया में इतना हाइप है, तो कई बार तो ख्याल आता है कि ऐसे रात को भी ऐसा लग रहा है कहीं सफोकेट तो नहीं हो रहा है ये वो, बट
चलो बुरा टाइम था, निकल गया एंड आई रिकवर्ड नाइसली। मुझे याद है कि राहुल ने मुझे बताया था कि कैसे उनको गिल्ट हो रहा था कि अरे यार मेरी वजह से, मतलब उनके जिन जिन लोगों के साथ सीन थे वो उनको लेके बहुत कंसर्न थी। आपकी रिपोर्ट जब आई, आपने राहुल से बात की या फिर उन्हें फोन किया, कुछ हुआ? हाँ, मुझे वी हैव अ ग्रुप, सो ग्रुप में पता चलता रहता है किसको है किसको नहीं है, या कोई भी वी कीप चैटिंग इन दैट ग्रुप। हाँ। सो मुझे पता था निकला है, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से हमें हुआ या हमारी वजह से उन्हें हुआ, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते। साथ में एक घर में रह के भी मुझे तो लगता है कि क्या पता मेरे डैड ग्रोसरी स्टोर से लाए हों वायरस और मैं सेट से लाई हूँ। सो यू कैन नॉट से, आप बोल नहीं सकते कि किसकी वजह से किसको हुआ है, या सेम जगह रह के भी दोनों अलग अलग जगह से पॉजिटिव हो सकते हैं। सो इट वाज लाइक दैट, बट ठीक है, सब रिकवर हो गए, और हमारे शो में बहुत ख्याल रखा गया इस चीज का। जब तक रिकवर नहीं हुए हम फुली, हमने दूसरी बार टेस्ट नहीं करवाया, पॉजिटिव नहीं आया, तब तक हम सेट पे नहीं गए। सो वी मेड श्योर कि हम सारी प्रिकॉशंस ध्यान में रखें, और पूरा सेट सैनिटाइज हुआ, ये सब हुआ। सो या आपके लिए सबसे ज्यादा कंसर्न कौन था? ऑब्वियसली हेली, क्योंकि आपकी अच्छी फ्रेंड है, लेकिन उनके अलावा और कौन था जो बराबर अपडेट आपसे लेते थे, ठीक हो? इवन अब तो मतलब लोग क्या है कि आपको नुस्खे भी बताते हैं, ये करना वो करना। इवन राहुल में कि यार मुझे बहुत लोगों ने बहुत परेशान ज्यादा। कर दिया। तो सेट का ऐसा कौन सा सदस्य था जिसने आपको सबसे ज्यादा सुझाव दिए? सुझाव तो नहीं, बट दे केप्ट अ चेक कि अब कैसी तबीयत है। मेरे ख्याल से मानसवी, आर्यन एंड चाची गीतू, गीतू बाबा। सो इन दोनों ने बहुत टाइम टू टाइम, मतलब दिन में 3 बार कॉल कर रहे हैं कि कैसी है कैसी है। सो या दे केप्ट अ चेक। सेट की बात की जाए तो क्योंकि कोविड चल रहा है और अब वापसी से फिर से बहुत सारे केसेस आ गए हैं, स्पेशली हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं, दिल्ली में भी चल रहे हैं। कैसे प्रिकॉशन आप लोग ले रहे हैं? क्योंकि जब मैंने हेली से बात की तो हेली तो लाइक कि मैं तो जस्ट लाइक अ टीचर, हाथ धो, ये करो वो करो, ये नहीं वो नहीं। कैसे प्रिकॉशन चल रहा है और आसपास के लोग एक दूसरे का ख्याल कैसे रखते हैं? इसमें ऐसा है कि आपको अपना खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, बहुत ज्यादा। मतलब व्हेन मैं सेट से घर भी आती थी तो तब मेरे मॉम डैड आए हुए थे। सो मैं किसी से बात भी नहीं करती थी, मास्क के साथ ही अपने वॉशरूम जाती थी, नहाती थी, एंड देन आई यूज्ड टू और अपने कपड़े सीधा डिटॉल वाले पानी में, ये बट हुआ, मुझे हुआ। एंड सेम विद माय डैड एंड सेम विद माय मॉम, दी ऑल थ्री वर पॉजिटिव। सो मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत अच्छी बात है, नॉट दैट कि आप बिल्कुल ही फ्री हो जाओ और ऐसे कुछ भी करने लग जाओ, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। बट मुझे प्रिकॉशन से, एंड फेब्रुअरी से जब ये स्टार्ट हुआ, मार्च से, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल डे जब मैंने काढ़ा नहीं पिया हो। मैं दिन में 3-4 बार काढ़ा पीती थी, विटामिन सी लेती थी, तो जो जो टीवी पे और न्यूज में सुना था वो सब मैं करती थी, और अच्छा। मुझे कोविड हो गया। हाँ। सो अभी ऐसा है कि प्रिकॉशंस मैं ले रही हूँ, सैनिटाइज कर रही हूँ, ये वो, बट आई एम नॉट टेकिंग इट टू माय, लाइक आई एम नॉट हैम्परिंग माय पीस विद इट कि कुछ नहीं करना या बिल्कुल ही ऐसे डरते रहना। वो डर मेरे दिमाग से निकल गया, बिकॉज आई केम टू नो कि होना है तो होगा ही, और नहीं होना है तो आप कुछ भी करो वो नहीं होगा। बिल्कुल Yeah. बिल्कुल। आपके कैरेक्टर की बात की जाए तो आपका स्टाइल, आपका एटीट्यूड, मतलब कहीं से भी नहीं लगता है कि ये आपका पहला शो है। उसके लिए किस तरीके से होमवर्क करती हैं? और क्योंकि आपके साथ जो एक्टर हैं वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस एक्टर उन्हें कहा जाता है, तो कैसा होमवर्क आपका होता है? स्क्रिप्ट में कितनी परेशानियां होती है, फिर कितना रिहर्सल होता है? मैं बोलूँगी कि इस मामले में मैं थोड़ी गिफ्टेड हूँ, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड इन अ वे कि मुझे डायलॉग्स बहुत जल्दी याद होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी। तो स्क्रिप्ट का मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे नहीं याद कि मुझे ऐसा हुआ हो कभी कि मैंने डायरेक्टर सर को बोला हो कि सर मुझे डायलॉग याद नहीं है, या मैं कभी भूली हूँ। फंबल होता है क्योंकि वो एक फ्लो में कभी ऐसे भी हम बात करते हैं, कभी अटक जाते हैं किसी वर्ड पे, बट अदरवाइज मुझे सामने वाले की भी लाइंस याद रहती हैं जो भी मेरे साथ परफॉर्म करें, बिकॉज दिस इज माय पैशन। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, सो व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी हैज कम टू मी, सो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए कि कहीं मेरी तरफ से कमी रहे। ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा जगह रहती है, और मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ। अभी
मैं बहुत बिल्कुल भी नहीं सीखी हूँ अभी, मैं बहुत नहीं हूँ, सीखने को बहुत कुछ है, बट जितना मेरी कैपेसिटी में हुआ है मैं उतना अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। अगर हमें एक दिन पहले स्क्रिप्ट मिलती है, डायलॉग्स मिलते हैं, आई मेक श्योर कि आई गो थ्रू दैट स्क्रिप्ट और मैं एक बार समझूं, 2 बार समझूं, और फिर मैं वो डाउट लेके डायरेक्टर सर से जरूर पूछती हूँ अगर मुझे ऐसा लगता है कि सर लाइन तो हम पढ़ रहे हैं पर क्या ईशानी इसके पीछे ये सोच रही है, क्या ये लाइन ये ऐसी बस बोल के चले जा रही है, या क्या ये टेंशन में इसे बोल रही है, तो मैं ये सब पूछते हैं और हमारे डायरेक्टर सर बहुत आराम से प्यार से समझाते हैं उस बात को। सो देन इट बिकम्स इजी, देन इट्स लाइक जैसे हम कोई खेल खेल रहे हैं, इट्स लाइक अ गेम, वी आर पोर्ट्रेइंग समवन, एंड बहुत मजा आता है। स्पेशली आपका जो स्टाइल है तो वो तो आपकी खुद के अंदर से निकाला हुआ है, तो उस स्टाइल के लिए, उस एटीट्यूड को कैरी करने के लिए, वो एक रिदम में बने रहने के लिए क्या होता है? क्योंकि सेट पे तो इतनी मस्ती होती है, जैसे वीडियोस हम देखते हैं मुझे पता चलता रहता है कि सेट पे क्या क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा। तो कौन ऐसा है, क्योंकि मेरी राहुल से, हेली से बात होती रहती है, इन सब में ऐसा कौन है जो सीन में सबसे ज्यादा हंसाता है, कि बीच सीन में कोई सीरियस चल रहा हो, आप गुस्से में हो और कोई प्रैंक कर दे? आई थिंक हेली 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 हंसाती नहीं, वो खुद बहुत हंसती है, हम्म। उसे बहुत हंसी आती है, शी इज अ वेरी चर्पी गर्ल, तो उसे बीच सीन में जरूर हंसी आएगी, और वो डायरेक्टर सर को बोलती है सर मैं इस पे कैसे गुस्सा करूं, ये ईशानी को देख के प्यार आ रहा है, इस पे गुस्सा नहीं होगा। वाह स्वीट। और जबकि हमारा ऐसा मतलब जिसे कि कहते हैं बिल्कुल एंटी रिधिमा हूं मैं। हाँ। बट हाँ, और जहां तक स्टाइल की बात है, आई थिंक in my personal life also, I like fashion, I like clothes. हम्म। I am that person, who's every time you see me I'm very prim and proper, I like to be that way. हम्म। And मैं पेजेंट बैकग्राउंड से आती हूँ, तो पेजेंट में हमें यही सिखाया जाता है, मतलब the other day I was sharing with all of them, मैं सबसे बात कर रही थी कि uh, जैसे मतलब आप ये सोचो कि सेट पे हम सारे शूट करते हुए हील्स पहनते हैं, राइट, जो भी है चाची में रिद्धिमा, हम हील्स पहनते हैं, तो जैसे ही सीन कट होता है सब स्लिपर्स पहन लेते हैं, क्योंकि अच्छा। इतना हील्स में पूरा दिन घूमना ये वो, बट आई एम इन माई हील्स ऑल द टाइम। मैं और अपने रूम से हील्स पहन के जाती हूँ और हील्स पहन के आती हूँ, बिकॉज पेजेंट से हूँ, मॉडलिंग से हूँ, तो मुझे आदत है हील्स पहनने की, एंड आई लाइक टू वेयर हील्स। सो अब मैं थोड़ा मेलो डाउन हुई हूँ, बिकॉज जब मैं पहले मुंबई आई थी स्टार्टिंग में और मैंने मॉडलिंग ये सब, तो इट वाज अ पार्ट ऑफ मी। तो अगर मैं नॉर्मली भी कहीं जाती थी, मॉल या मूवी या नॉर्मल उसमें भी कहीं, सो आई वाज ऑलवेज इन हील्स, लाइक वेरी prim and proper, as I say, I was always ready to, कि इस टाइम अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी वो, आई एम रेडी, आई वाज ऑलवेज रेडी। अभी थोड़ा क्योंकि शूट करते तो इतना मेकअप और ये सब रहता है कि फिर ऐसा मन करता है कि रियल लाइफ में थोड़ा सिंपल रहते हैं, बट या इट समवेयर ईशानी इज अ पार्ट ऑफ मी, लाइक, और यू कैन से चांदनी एंड ईशानी आर वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर। चांदी, सबसे एक और चीज जो इस शो की सबसे आई कैंडी चीज होती है, वो है आपके कपड़े, स्पेशली ज्वेलरी। जो ज्वेलरी आप लोग पहनते हैं, स्पेशली वेडिंग सीक्वेंस हो, दशहरा हो, इस तरह के, जैसे हेली का भी जो है बहुत हैवी ज्वेलरी पहनती हैं, आप भी पहनती हैं, राइट। वो कैसे करती हैं? और कभी ऐसा होता है कि आप निकाल के यार थोड़ी देर रेस्ट कर लें जब ब्रेक मिल रहा है या फिर लाइटिंग हो रही है? हाँ, वो होता है ज्वेलरी, एंड स्पेशली जब हमारे बहुत बड़े इयररिंग्स रहते हैं, तो अगर सीन में थोड़ा भी मूव कर रहे हैं तो वो इयररिंग्स बहुत ज्यादा मूव करते हैं, दे आर रियली हैवी। मतलब कभी कभी तो ऐसा दर्द से बहुत बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि वो अंदर ही नहीं जाता है, एंड कई बार खून निकलने लग जाता है, बट देन दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, कि हमें हमेशा अपना कंफर्ट नहीं देखना है, एस्थेटिकली भी शो अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज आई सपोज हमारा शो बहुत ही रिच लुकिंग शो है, तो इफ यू लुक एट इट, ये कोई साधारण लोगों का शो नहीं लगता है। बिल्कुल। ओवरऑल पूरी कास्ट जो है, और जैसे जो घर बना है, जो सेट बना है, जो कपड़े हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, जो शिवानी शिराली स्टाइलिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एंड सब ये बात करते हैं, मतलब पीपल ट्राई टू कॉपी। मुझे बहुत ऐसा टीनेजर गर्ल्स का फोटोज आती हैं डीएम में कि दे टू कॉपी माय स्टाइल और रिद्धिमा स्टाइल,
तो ये एक पार्ट है हमारा और हमारे काम का। तो हम कब क्रिप करते हैं थोड़ा कि ये क्या दिया है, इतना भारी है, बट देन देखने में मजा भी आना चाहिए, तो वो करना पड़ता है। अक्सर मैं देखती हूँ कि फैंस जो हैं वो रिधिमा और ईशानी के कई बार कॉस्ट्यूम या फिर ज्वेलरी को कंपेयर करते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है। आप और रिधिमा कभी बैठ के करते हैं कि यार आज तेरा अच्छा है या फिर आज मेरा अच्छा है या फिर ये इयररिंग्स अच्छे हैं? मुझे तो उसके बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब अभी भी जब वो बहुत सिंपल भी दिखाई जाती है, एंड आई स्पेशली टेल हर दैट यू लुक रियली प्रिटी इन व्हाइट। सो व्हेनेवर शी इज गिवन व्हाइट साड़ी और व्हाइट सूट, उसको सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी देते हैं थोड़ा, और कोल आईज देते हैं, दैट रियली सूट्स हर। एंड बट हमारा कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इतना स्टाइल डिफरेंट है। She is very classy and very simple, and at the same time very royal. And mine is very edgy. अगर मेरी साड़ीज भी हैं तो भी वो स्लिट वाली साड़ीज हैं, so it's not something that you see in a family function कि हमारे किसी की शादी हो रही है रियल लाइफ में, मतलब मासी के किसी की, और हम देख रहे हैं किसी ने ऐसी साड़ी पहनी है। It's not like that. It's really very out of the box या over the top dressing जो मेरी है। बट उसमें मजा आता है जब देखते हैं, सबको ध्यान में होता है कि शानी इसने क्या पहन लिया, और कुछ तो मुझे अलग ही देते हैं जो कभी मैंने भी रियल लाइफ में वैसा नहीं पहना होगा, वैसा देते हैं। बट इट्स फन, इट्स रियली फन। So thank you so much. Thank you so much, Chandni.